न्यूज, सच जरूरी है। कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन पाते हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम सच्चे मन से मनाते हैं। लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम, पूरे होंगे सारे अधूरे काम। आज काम ना करना कोई दूजा, आज तो करना है गोवर्धन पूजा। जिला तथा सभी देशवासियों को उप शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग जिला परिषद गोंदिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को भगत शिक्षण विभाग माध्यमिक विभाग जिला परिषद गोंदिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग जिला परिषद गोंदिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर खुशी आपके द्वार आए, जो आप मांगे उससे अधिक पाए। गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाए और ये त्योहार खुशी से मनाए। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए छोटे कन्हैया का नाम लेकर जानते हैं आज के इस दिन का महत्व। जिला तथा सभी देशवासियों को कार्यकारी अभियंता सर्व शिक्षा अभियान जिला परिषद गोंदिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिला परिषद गोंदिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को यांत्रिकी विभाग जिला परिषद गोंदिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या आप जानते हैं, जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपियां उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया ने सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहना मानने से हुआ। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें।
इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु है और कृपालु भी, इसीलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। जिला तथा सभी देशवासियों को उप प्रादेशिक परिवहन विभाग गोंदिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को उप प्रादेशिक परिवहन विभाग गढ़चिरौली की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला तथा सभी देशवासियों को उप प्रादेशिक परिवहन विभाग भंडारा की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर भी खिलाया जाता है। तो आज ये थी नन्हे कृष्ण से जुड़ी गोवर्धन पूजा के पीछे की कहानी। तो आइए आगे जानते हैं इस पूजा से मिलते सही मुहूर्त के बारे में। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।